वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य की रचना। देखिए, वर्णों से मिलकर क्या बना है? शब्द। वर्ण विचार में क्या है? अक्षर का ज्ञान होता है, और इन वर्णों से मिलकर क्या बना है? शब्द। और इन शब्दों से मिलकर क्या बनते हैं? वाक्य। ठीक है, तो वाक्य विचार के अंतर्गत हम वाक्य की रचना, वाक्य के प्रकार, वाक्य विश्लेषण, संश्लेषण, वाक्य रूपांतरण, विराम चिन्ह आदि के संबंध में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, व्याकरण के इन सभी अंगों की विस्तृत जानकारी आप आगे के अध्यायों में प्राप्त करेंगे। साहित्य। साहित्य किसे कहते हैं? साहित्य ज्ञान के संचित कोश का नाम साहित्य है। ज्ञान के संचित, जैसे कि आप जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? एक संचित कोश है। ये जो है विद्वानों के द्वारा ज्ञान को क्या किया गया है? संचित किया गया है। एक किताब के रूप में संचित कर दिया गया और आपको दी गई है इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तो साहित्य क्या है? ज्ञान के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य की दो विधाएं होती हैं, पद्य और गद्य। पद्य क्या है? कविताएं, रहीम, कबीर, बिहारी आदि के दोहे, तुलसी की चौपाई, मीराबाई, सूर, कबीर, तुलसी आदि के पद किसमें आते हैं? साहित्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। गद्य क्या है? गद्य साहित्य के अंतर्गत कहानियाँ, निबंध, उपन्यास, संस्मरण आदि आते हैं। ठीक, आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित लाख की चूड़ियाँ, क्या निराश हुआ जाए, ये क्या है? निबंध है। और लाख की चूड़ियाँ क्या है? कहानी है। ये क्या है? निबंध, कहानी किसमें आते हैं? गद्य साहित्य में। आइए पाठ को थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। जिस साधन के द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने विचारों या भावों का आदान प्रदान करते हैं, उस साधन का नाम भाषा है। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा का मौखिक रूप उसका मूल रूप होता है, जिसे प्रयत्नपूर्वक सीखना पड़ता है। हिंदी भारत की राजभाषा है। जिस भाषा को शिशु सबसे पहले अपने परिवार में सीखता है, वह उसकी मातृभाषा होती है। शिष्टजनों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला, विद्वानों द्वारा स्वीकृत भाषा रूप उसका मानक रूप है। किसी छोटे क्षेत्र में बोलचाल के लिए प्रयोग किए जाने वाला भाषा का रूप क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो बच्चों, इसी के साथ आपका पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।